हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो हमारा पार्ट रह गया था, कंज्यूमर राइट्स एंड रिड्रेसल फॉर्म्स। आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं और इसके रिड्रेसल फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या है, इसके अंदर हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स आते हैं। जैसे कि पहले आ गया हमारा राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी में हमारा क्या आएगा कि कंज्यूमर के पास क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। कहाँ से? हज़ार्डस गुड्स, जो उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए हज़ार्डस गुड्स से, मतलब जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कंज्यूमर को क्या राइट है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए केस फाइल कर सकता है सीपीए के अंदर। सेकंड क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब जो प्रोडक्ट और सर्विस है उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट की नॉलेज कंज्यूमर को हो कि इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसकी क्वालिटी है और क्या सर्विस इन्होंने हमें दी है। और कंज्यूमर के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो क्या करे, अपनी फीडबैक कंपनी तक शेयर कर सके। ठीक है। थर्ड है हमारा राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ में क्या आएगा? जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई ये तो नहीं है ना हमें एक सेलर ने बोल दिया कि भाई ये लो प्रोडक्ट, ठीक है, और आप अपना लेके आ जाते हो। आप क्या करते हो, उसमें वैरायटी चाहते हो। ठीक है, वैरायटी चाहते हो और जो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा डिमांड में है हम उसको क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है हम उसको ही परचेज़ करते हैं। तो ये क्या है, कंज्यूमर का राइट है कि उसको वैरायटी प्रोवाइड करी जाए और जो कंपटीशन में चीज़ें चल रही हैं वो उसको प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट है हमारा राइट टू बी हेयर्ड। राइट टू बी हेयर्ड, हेयर्ड का मतलब क्या है? सुनना। जो कंज्यूमर है उसकी कंप्लेंट, उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ को कोर्ट क्या है, सुनेगा, सेलर भी सुनेगा कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ हज़ार्डस है उसके लिए, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी वॉइस को रेज़ कर सकता है और उस प्रोडक्ट के लिए अपनी कंप्लेंट रेज़ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। अब इसमें क्या है कि हमें अगर मान लो हम कोई एक शैम्पू लेके आए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शैम्पू की एग्जांपल दी थी, और वो हमें क्या कर गया, रिएक्शन कर गया। ठीक है, उसमें लेकिन लिखा था कि दिस इज़ 100% नेचुरल, लेकिन फिर भी वो अपने को क्या कर गया, रिएक्शन कर गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पे केस कर सकता है। किसके बिहाफ पे? कंपनी पे केस कर सकता है। जैसे पीछे आया था ना अपना ये बेबी जॉनसन्स की कंपनी पे क्या हो गया था, केस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो क्या था कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे बच्चों के लिए अच्छे नहीं थे, वो उसमें यूज़ करे हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए उनको फिर क्या करा, सबको कस्टमर्स को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। कंपनसेशन फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर का मतलब है जो सूटेबल नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब जो कंज्यूमर है, कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिटरेसी रेट में नहीं आते, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। तो कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि सीपीए के अंडर आता है कि जो कस्टमर्स है उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए ताकि वो कल को अगर उनको कोई परेशानी आती है तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकें। ये थे हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स जो कि सीपीए के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 टायर रिड्रेसल फॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल होता है वो 3 काउंसिल्स के ज़रिए होता है, 3 कमीशंस के ज़रिए होता है। फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर हमारा प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव है वो है 50 लाख तक, अप टू 50 लाख है, ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारा केस हेल्ड करेगा। अगर उसके बाद 50 से 2 करोड़ है तो वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम आगे भी केस फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोर्ट ने जो जज ने जो फैसला सुनाया, तो वो स्टेट में अप्लाई कर सकता है। और जो नेशनल कमीशन वाला है, जो 2 करोड़ से अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के केस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नेशनल कमीशन में जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन क्या है। अब जो रिड्रेसल फॉर्म है, हमें क्या पता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें कौन मिलेगा। अगर एक अकेली वुमेन ने केस करना है तो क्या वो
झिझकाहट होती है ना, हमें मन में होता है कि क्या होगा वहाँ पे तो सभी जेंट्स होंगे। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है उसने सीपीए की कॉम्पोजिशन इस तरीके से करी है, फॉर्म्स की कंपोजिशन इस तरीके से करी है कि अगर अकेली महिला को भी केस करना पड़े तो उसको वहाँ पे महिला ऑफिसर मिले। तो जैसे कि आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन देख पा रहे हो, जो प्रेसिडेंट है हमारा वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज, और जो मेंबर्स होंगे 2 होंगे, उसमें 1 वुमेन होना ज़रूरी है। सेकंड है हमारा स्टेट, जो प्रेसिडेंट होगा उसका कौन होगा, जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, और उसमें मेंबर्स 4 होंगे और 1 वुमेन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल, प्रेसिडेंट कौन होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, रह चुका होगा पहले, उसको हम प्रेसिडेंट मानेंगे नेशनल में। और मेंबर्स वही सेम 4 होंगे, और वुमेन एक कंपलसरी है, वुमेन तीनों में कंपलसरी है। होप सो आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।